कभी सोचा है कि जब हम शिवलिंग के सामने दीप जलाते हैं तो क्या हम सिर्फ एक मूर्ति को पूज रहे होते हैं या किसी अनंत चेतना का आभास महसूस कर रहे होते हैं? प्राचीन मान्यताओं में कहा गया है कि भगवान शंकर का असली स्वरूप ऐसा तेजस्वी और व्यापक था कि वो साधारण मानव चेतना के धारण क्षमता से परे था। जब किसी ने शंकर के उस वास्तविक रूप को देखा तो उसका मन मस्तिष्क वो ध्वनि और प्रकाश सहन ना कर सका। आत्मा पिघल गई, जिसे संसार आज मुक्ति कहता है। इसीलिए शास्त्रों ने सुझाव दिया कि ये रूप मानव आंखों से छिपा होना चाहिए, ना कि किसी रहस्य को दबाने के लिए, बल्कि मनुष्यों की रक्षा के लिए, क्योंकि जो शक्ति बिना तैयारी के दिख जाए वो विनाश भी कर सकती है। अनेक पुरातन कथाएं और काव्य हमें ये बताती हैं कि शिव ने अपने प्रकट रूपों को विभिन्न कारणों से छिपाया। एक कारण ये था कि उनकी शक्ति का उद्देश्य विनाश नहीं बल्कि रूपांतरण था। विनाश तो अंत का औजार है, पर रूपांतरण का ज्ञान देने के लिए किसी को धीरे धीरे तैयारी करनी पड़ती है। शिव के परम तेज को सीधे देख लेना व्यक्ति को उसके अहंकार, मोह और पहचान से इतनी शीघ्र अलग कर देता कि वो सांसारिक जिम्मेदारियां निभाने लायक नहीं रहता। पुराणों में ऐसा भी मिलता है कि देवताओं ने मिलकर कहा, तुम्हारा पदार्थ स्वरूप इतना प्रबल है कि त्रिलोक हिल जाएगा। इसीलिए उन्होंने अनुरोध किया कि तुम अपना रूप लिप्त करो और एक निराकार प्रतीक में रूपांतरित हो जाओ, जिसे हर मनुष्य अपनी समझ के अनुसार अनुभव कर सके। इसीलिए शिव ने लिंग रूप धारण किया, एक ऐसा रूप जो निराकार भी है और साकार भी, जिसमें आस्था और अद्भुत विज्ञान दोनों समाये हुए हैं। विचार कीजिए, लिंग एक सरल प्रतीक है, पर उसमें अनंत अर्थ समाये हुए हैं। ये जन्म और मृत्यु, रचना और संहार, शून्यता और पूर्णता का संकेत देता है। शिवलिंग का आद्य उद्देश्य था मानव को तैयार करना, उसके भीतर की ओर मोड़ना। शिव का वास्तविक रूप छिपाने का एक और कारण ये भी कहा गया है कि शक्ति का गलत उपयोग भी संभव है। प्राचीन काल में अनेक योगियों और ऋषियों ने उच्च ऊर्जा तक पहुंच प्राप्त की, पर कुछ ने उसे स्वार्थ और प्रभुत्व के लिए मोड़ा। शिव, जो न केवल संहारक हैं बल्कि संहार का तामसिक पक्ष भी जानते हैं, उन्होंने समझा कि यदि उनकी शक्ति सार्वजनिक रूप से प्रकट हुई तो कुछ लोग उसे दुरुपयोग कर दुनिया को त्रासदी में डाल देंगे। इसीलिए उन्होंने अपने असली स्वरूप को आम दृष्टि से ओझल रखा, ताकि शक्ति का दुरुपयोग न हो और मानवता को व्यवस्थित विकास का समय मिल सके। आस्थानुक्रम से देखें तो शिव का छिपा रूप मानवता के विकास के साथ अनावरण होता है। जब आत्मा तैयार होती है और चेतना की गहराई पक्की होती है, तब उस व्यक्ति को आभास होता है। ऐसा अनुभव होता है जैसे उसने शिव का असली रूप देखा हो। यह अनुभव किसी बाहरी दर्शन के समान नहीं, बल्कि अंतर्मन का विस्फोट होता है। वो क्षण जिसमें व्यक्ति अपने पुराने किसी भी परिचय से मुक्त हो जाता है। इसीलिए शिव का स्वरूप छिपा हुआ है, ताकि हर कोई अपने अपने स्तर पर उस दिव्यता को समझ सके और ना कि दबाव में आकर एक ही तरह की अनुभूति को थोप दिया जाए। इतिहास में भी कई पुरुषों और महिलाओं ने कथाएं सुनाई कि उन्होंने हिमालय के किसी निर्जन स्थान पर उस विराट दृष्टि का अनुभव किया, परंतु वे अनुभव मात्र कुछ क्षणों की शुद्ध अनुभूति थे, ना कि उस रूप का स्थायी दर्शन, क्योंकि मानव शरीर और मस्तिष्क का दायरा सीमित है। ये भी कहा जाता है कि शंकर का असली रूप छिपाने का आध्यात्मिक अर्थ अव्यक्त रूपता से जुड़ा है। अव्यक्त पराब्रह्म को अगर सजीव रूप में प्रदर्शित कर दिया जाए तो चिंतन का आधार ही बदल जाएगा। शिव का लिंग रूप एक तरह से चेतना और मटीरिया के बीच पुल है। ये बताता है कि परम कैसे सुलभ हो सकता है, परंतु वास्तविक स्वरूप के खुलासे के बाद मानव चेतना अपने समीकरण बदल लेगी और संसार की पद्धतियां अस्थिर हो सकती हैं। विचलित करने वाली बात यह भी है कि कई आचार्यों ने लिखा है कि शिव का वास्तविक रूप ज्ञान देने के साथ साथ जांच भी करता है, कौन उसके प्रकाश के लिए उपयुक्त है और कौन केवल अपनी लालसा को अनुवादित करने आया है। इस आकार रूप की चुनौतियां कई हैं। यदि परम प्रभु का तेज अनियंत्रित रूप से प्रकट हुआ तो मानवता की नैसर्गिक असमर्थता का शोर बढ़ेगा और परिणाम अप्रत्याशित होंगे। इसीलिए चरणबद्ध उद्घाटन की पद्धति आवश्यक मानी गई। पहले ऋषियों को, फिर संतों को और फिर कुछ तपस्वियों को। ये लोग अपनी तपा से धीरे धीरे उस प्रकाश के अनुकूल हो जाते हैं। इसीलिए शिव कवच, शिव ध्यान और तंत्र की गोपनीयता बनी रही, क्योंकि जो भी सीधे उस ऊर्जा से नहीं गुजरा वो उसे सहन नहीं कर सकता। इसी कारण कई प्राचीन ग्रंथों में गुप्त शिक्षाएं लिखी गई,
जिन्हें आवश्यकता और योग्यता पर ही सिखाया जाता था। ये एक दार्शनिक और व्यावहारिक सुरक्षा प्रक्रिया थी, न ही शक्ति का समाजीकरण और न ही उसका हिंसक खुलासा। आस्था के स्तर पर भी शिव का छिपा रूप मानव के भीतर की यात्रा को प्रोत्साहित करता है। यदि असली रूप सबको दिखता तो भक्ति की गंभीरता नष्ट हो सकती थी। भक्ति का अर्थ केवल दर्शन नहीं, परिवर्तन है। शिव ने समझा कि यदि कोई केवल शक्ति के भव्य दर्शन के लिए आता है तो वो शीघ्र ही मोह में फंस जाएगा। इसीलिए लिंग रूप ने भक्ति को एक दिशा दी, ध्यान का, संयम का और अंदर की ओर मुड़ने का। इतिहास बताता है कि अनेक बार जब कोई ऋषि या योगी अपनी साधना में समाधि को प्राप्त करता तो वो शुद्धिकरण से गुजरता। ऐसे साधकों का जीवित रहना और समाज में कार्य करना संभव होता क्योंकि उन्होंने अपनी क्षमता के अनुरूप उस ऊर्जा को आत्मसात कर लिया था। शिव का असली रूप छिपाने का अंतिम कारण शायद यही है, एक जिम्मेदार उद्घाटन का नियम। शिव ने ये शर्त रखी कि शक्ति का अनावरण तब होगा जब मानवता का एक निहित स्तर उसकी ग्रहण क्षमता तक पहुंच जाएगा, जब लोग अपनी इच्छाएं और लोभ कम कर पाएंगे और सच्ची सेवा और प्रेम के मार्ग पर अग्रसर होंगे। यहाँ तक कि कुछ मान्यताएं तो ये कहती हैं कि समय समय पर शिव ने अपने स्वरूप के अंशों को पृथ्वी पर भेजा। ऐसे विद्वान, साधक और अवतार जिनके अंदर शिव की ऊर्जा प्रभावित थी, पर वो पूर्ण उद्घाटन नहीं था। वो केवल एक संकेत था कि जिस दिशा में मानवता बढ़े वही सही मार्ग है। आज भी जब कोई व्यक्ति ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है और उसके हृदय में शुद्ध आकांक्षा होती है तो वो उस छिपे रूप के प्रतिबिंब को अनुभव कर लेता है। परंतु ये अनुभव उसकी अपनी तैयारी के अनुरूप सीमित रहता है। ये अनुभव किसी बाहरी मीडिया या प्रमाण पत्र का विषय नहीं, ये एक अंतर्मुखी परिवर्तन है जिसका असर उसके दृष्टिकोण, व्यवहार और कर्मों पर दीर्घकालिक रूप से बने रहता है। और अंत में यदि आप पूछते हैं कि क्या शिव का असली रूप कभी पूरी तरह प्रकट होगा, तो कई संतों का कहना है कि हाँ, परंतु तब जब मानवता स्वयं उस स्तर पर पहुंच जाएगी जहां भौतिक सत्ता का विरोध कम होगा और चेतना का विस्तार अधिक। जब दुनिया में प्रेम, सत्य और करुणा का एक निर्णायक संकल्प जागेगा, तब कोई दिव्य प्रकट होना ही होगा, ना विरोध के लिए, ना प्रलोभन के लिए, केवल पुनर्संतुलन और औचित्य के लिए। तब शिव का असली रूप ना तो भय पैदा करेगा और ना ही विनाश। वो सिर्फ ये सुनिश्चित करेगा कि ब्रह्मांड का नियम, निर्माण और व्यवस्थित परिवर्तन संतुलित ढंग से चलता रहे। आज के लिए वो असल रूप छिपा है ताकि हम तैयारी कर सकें, हम अपनी आत्माओं को मोड़ सकें, हम भीतर से साफ होकर उस प्रकाश को सहन कर सकें। तभी असली दर्शन का अर्थ स्पष्ट होगा और उस दर्शन का फल केवल हमारे व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित न रहेगा, बल्कि पूरे संसार के कल्याण में परिवर्तित होगा।